एपिसोड 85। शहर अभी भी पिछले विक्रम के केस की हलचल से उभर रहा था, लेकिन नंदिनी, समीर और आरव के लिए नया दिन नई चुनौतियां लेकर आया था। सुबह की पहली किरण ने शहर को सोने और चांदी की तरह चमकाया, लेकिन तीनों जानते थे कि इस शांति के पीछे भी छुपे खतरे को पहचानना जरूरी था। समीर ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, हमने पिछली बार जो सफलता हासिल की वो बड़ी थी, लेकिन हर सफलता के पीछे नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमें सतर्क रहना होगा। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानती हूँ, विक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शहर में और भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। आरव ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते से शहर के डिजिटल नेटवर्क की निगरानी रखी हुई थी। कुछ अजीब पैटर्न्स दिख रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं देखे। नंदिनी ने स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को ध्यान से देखा। ये पैटर्न सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये पूरे नेटवर्क संरचना में किसी बड़े संगठन की सक्रियता को दिखा रहे हैं। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि कोई नई ताकत उभर रही है। हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि यह हमारे शहर के लिए खतरा बन जाए। आरव ने फाइलें बढ़ाते हुए कहा, मैंने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार यह चुनौती पहले से कहीं अधिक जटिल है। उनके पास पहले से तैयार नेटवर्क और संसाधन है। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, तो हमें योजना और अधिक सावधानी से बनानी होगी। किसी भी गलती का परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। तीनों ने तुरंत शहर में संभावित ठिकानों की पहचान करना शुरू कर दी। आरव ने डिजिटल रिकॉर्ड्स और कैमरा फुटेज की मदद से कुछ संदिग्ध गतिविधियों को नोट किया। समीर ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन ठिकानों पर पहुंचकर निरीक्षण करना होगा। नंदिनी ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, ठीक है, हम तीनों अलग अलग टीमों में जाएंगे, लेकिन संपर्क बनाए रखना अनिवार्य है। आरव ने लैपटॉप बंद किया और कहा, हमारे पास हर कदम का रिकॉर्ड रहेगा। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तुरंत अलर्ट मिलेगा। तीनों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया और अलग अलग दिशाओं में शहर की गलियों और ठिकानों की ओर बढ़ गए। समीर ने अपनी गाड़ी धीरे धीरे एक सुनसान इलाके में रोकी। चारों तरफ सुनसान फैक्ट्रियां और बंद दुकानें थीं। उसे ये जगह अजीब और संदिग्ध लगी। समीर ने अपने रडार और कैमरा को एक्टिव किया। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। साथ ही नंदिनी और आरव ने अपने अपने ठिकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया। नंदिनी को एक पुराने गोदाम में कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई दी। वो ध्यान से अंदर गई और देखा कि कुछ लोग कंप्यूटर और बड़े मॉनिटर के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अचानक एक आदमी ने उसे देखा और चिल्लाया, कौन है वहां? नंदिनी ने तुरंत अपनी पहचान छुपाई और छुपते हुए कहा, समीर, आरव, तैयार हो जाओ, हमें कार्रवाई करनी होगी। समीर और आरव ने अपनी स्थिति से गोदाम के चारों तरफ निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने उपकरणों से हर आदमी की गतिविधि को ट्रैक करना शुरू कर दिया। नंदिनी ने मोबाइल पर समीर और आरव को सूचना दी, हमने उनके नेटवर्क का मुख्य ठिकाना ढूंढ लिया है, अब अगला कदम क्या है? समीर ने गंभीरता से कहा, हमें पहले उन्हें सुनने और समझने की जरूरत है। हमें पूरी जानकारी चाहिए कि उनके इरादे क्या हैं और कितनी ताकत उनके पास है। आरव ने कहा, मैंने उनके सिस्टम में बैकअप के लिए एक छोटा ट्रेल बनाया है, इससे हम उनके हर कदम पर नजर रख सकते हैं। तीनों ने योजना बनाई कि वे सबसे पहले गोदाम में घुसेंगे और वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे। नंदिनी धीरे धीरे गोदाम की खिड़की से अंदर घुसी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसका मन शांत था। उसने देखा कि कमरे में लोग बड़े पैमाने पर डिजिटल मानचित्र और योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अचानक एक आदमी ने उसे देखा और चिल्लाया, कौन है वहां? नंदिनी ने तुरंत अपनी पहचान छुपाई और छुपते हुए कहा, समीर, आरव, तैयार हो जाओ, हमें कार्रवाई करनी होगी। समीर और आरव ने अपनी स्थिति से गोदाम के चारों तरफ निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने उपकरणों से हर आदमी की गतिविधि को ट्रैक करना शुरू कर दिया। नंदिनी ने छुपकर पास जाकर कुछ फाइलें ही और देखा कि ये लोग शहर में बड़े पैमाने पर साइबर हमले की योजना बना रहे हैं। ये उनके पिछले विक्रम से कहीं अधिक खतरनाक थे। समीर ने रेडियो पर कहा, नंदिनी, जल्दी बाहर आ जाओ, हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, मैंने फाइलें ले ली है, अब आगे की योजना पर चर्चा करनी होगी। आरव ने कहा, हमारे पास समय कम है, हमें उनकी गतिविधियों को रोकना होगा इससे पहले कि वे हमला कर दें। तीनों ने गोदाम के पास एक सुरक्षित जगह पर बैठक की। नंदिनी ने फाइलें खोली और देखा कि संगठन के पास शहर के हर बड़े नेटवर्क और डेटा सेंटर तक पहुंच है। समीर ने कहा, तो ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि पूरे शहर की डिजिटल नियंत्रण की योजना है। हमें इसकी तुरंत रिपोर्ट बनानी होगी और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट करना होगा। आरव ने कहा, हम उनके नेटवर्क को हैक करके उनकी योजनाओं को उलट सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत संवेदनशील है। एक गलत कदम शहर के लिए खतरा बन सकता है। नंदिनी ने सिर हिलाया, तो हमें दो काम करने हैं, उनके डिजिटल हमले को रोकना और उन्हें पकड़ना। समीर ने कहा, सही कहा,
इस बार हमारी योजना पहले से भी ज्यादा सावधानी और चतुराई की मांग करती है। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में गोदाम में प्रवेश करेंगे और संगठन के डिजिटल नेटवर्क को बाधित करेंगे। आरव ने लैपटॉप पर तैयार किया बैकडोर ट्रेल, जिससे संगठन के हर कंप्यूटर की गतिविधि मॉनिटर की जा सके। नंदिनी ने कहा, समीर तुम मुख्य प्रवेश द्वार संभालो, मैं अंदर घुसकर फाइलें निकालूंगी और उनके नेताओं को ट्रैक करूंगी। समीर ने हौले से सिर हिलाया, तैयार हूं, चलो इसे खत्म करते हैं और शहर को सुरक्षित बनाते हैं। तीनों ने अपने अपने स्थानों पर तैनाती की और पहले चरण की कार्रवाई शुरू हुई। शहर की रात अब केवल अंधेरे में नहीं बल्कि खतरे और रोमांच के बीच जी रही थी। ये पहला टकराव था और नंदिनी, समीर और आरव जानते थे कि इससे बड़ी चुनौतियां अभी बाकी हैं। शहर की रात अब एक अजीब सी चुप्पी और खतरनाक ऊर्जा से भर चुकी थी। नंदिनी, समीर और आरव अपने अपने स्थानों पर तैनात थे। पहले चरण का टकराव शुरू होने वाला था और हर कदम बेहद सावधानी और तेज फैसले की मांग कर रहा था। समीर ने गोदाम के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसके हाथ में रेडियो था और कान में ईयरपीस। नंदिनी, तुम्हें अंदर जाने में कितनी देर लग रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नंदिनी ने जवाब दिया, थोड़ी देर ही लगेगी, मैं हर कदम को सावधानी से चल रही हूँ। अंदर कुछ सुरक्षा कैमरे हैं जिन्हें मैंने डिसेबल कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग घूम रहे हैं। आरव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, मैंने उनके नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। उनकी हर गतिविधि हमारे राडार पर है। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं अलर्ट भेज दूंगा। नंदिनी ने धीरे धीरे गोदाम की खिड़की से प्रवेश किया। उसके कदमों की आवाज भी कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अंदर की रोशनी काफी कम थी और हर कोने में संदेह और खतरे की परछाई फैली हुई थी। वो छुपते हुए उन लोगों के पास पहुंची जो बड़ी स्क्रीन पर डिजिटल मानचित्र और योजनाओं को देख रहे थे। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए अपने रेडियो से कहा, समीर, आरव, उनके पास बड़े पैमाने पर योजनाएं हैं। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे शहर के नेटवर्क को हैक करने की तैयारी है। समीर ने हौले से कहा, समझ गया। हम अब उनके बाहर के नेटवर्क और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तुम्हें अंदर जाकर फाइलें हासिल करनी है। आरव ने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ हरे और लाल संकेतों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से हम उनके हर कंप्यूटर की गतिविधि मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई कदम उठाते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। नंदिनी जैसे ही फाइलों की ओर बढ़ी, तभी उसके पीछे एक आदमी की आवाज गूंज गई, क्या ये जगह खाली है? नंदिनी ने तुरंत छिपते हुए अपनी स्थिति बदल ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रेडियो पर उसने कहा, समीर, आरव, ये खतरा करीब है, मुझे तुरंत समर्थन की जरूरत है। समीर ने रेडियो में फुसफुसाया, ठीक है, मैं मुख्य द्वार से उनकी निगरानी करता हूँ। आरव, तुम उनकी डिजिटल गतिविधियों को ब्लॉक कर दो। आरव ने तुरंत बैकडोर ट्रेल एक्टिव किया और उनकी स्क्रीन पर लाल चेतावनी संदेश फ्लैश करने लगे। गोदाम में काम कर रहे लोग भ्रमित हो गए। नंदिनी ने फाइलों को जल्दी से अपने बैग में रखा और देखा कि उनका नेता, जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था, अचानक खड़ा हुआ। उसने फोन उठाया और किसी को बुलाया। समीर ने रेडियो में फुसफुसाया, नंदिनी, बाहर निकलने की योजना बनाओ, अब समय है, उनके लोग सक्रिय हो गए हैं। नंदिनी ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी ओर देखा। रुको! वो चिल्लाया। नंदिनी ने फौरन अपने रेडियो पर कहा, आरव, अलर्ट, मुझे पकड़ा जा सकता है। आरव ने तुरंत लैपटॉप पर कोडिंग की और मुख्य बिजली सप्लाई में हल्का शॉर्ट सर्किट पैदा किया। गोदाम में अचानक अंधेरा छा गया। समीर ने गाड़ी की लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारा मौका है नंदिनी, जल्दी बाहर निकलो। नंदिनी ने अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर निकलने की कोशिश की। उसके कदम हल्के थे, लेकिन हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आरव ने रेडियो पर कहा, मैं उनके नेटवर्क को लगातार ब्लॉक कर रहा हूं। अगर वे बाहर निकलकर पीछा करें तो मैं तुरंत अलर्ट दूंगा। नंदिनी ने धीरे धीरे गली में प्रवेश किया और देखा कि समीर ने गाड़ी रोकी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम दोनों सुरक्षित जगह पर पहुंच गए? समीर ने हौले से सिर हिलाया, हाँ, अब हम योजना का दूसरा चरण शुरू करेंगे। तीनों ने गोदाम से सुरक्षित दूरी पर बैठक की। नंदिनी ने बैग से फाइलें निकाली और उनकी कंप्यूटर पर डाला। इन फाइलों में उनकी पूरी योजना है। ये शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा था, हमें इसे रोकना ही होगा। आरव ने लैपटॉप पर कुछ डेटा को एनालाइज किया। ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर हमने सीधे हमला किया तो हमारी भी पहचान उजागर हो सकती है। हमें चालाकी से काम करना होगा। समीर ने योजना बनाई। हम 2 हिस्सों में काम करेंगे। एक हिस्सा उनके डिजिटल नेटवर्क को बाधित करेगा और दूसरा हिस्सा उनके मुख्य ठिकानों की निगरानी करेगा।
आरव ने अपनी स्क्रिप्ट चालू की और देखा कि गोदाम के अंदर काम कर रहे लोगों के कंप्यूटर के स्क्रीन पर त्रुटियों और चेतावनी संदेशों को देखकर अजीब सी हालत में थे। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये काम कर रहा है, उनके नेटवर्क में बाधा डाल दी गई है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास कोई बैकअप योजना न रहे। समीर ने गाड़ी चालू की और कहा, हम 2 घंटे के भीतर पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। तब तक हमें स्थिति को नियंत्रित करना होगा। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गोदाम के पीछे एक नया समूह एक्टिव हो गया है। ये कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित लोग थे जो उनकी योजना को रोकने के लिए तैयार थे। नंदिनी ने हौले से कहा, ये लोग खतरनाक है, हमें सतर्क रहना होगा। सीधे टकराव से बचना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। आरव ने स्क्रीन पर दिखाए संकेतों को देखा और कहा, अगर ये लोग नेटवर्क में घुस आए तो हमारी योजना विफल हो सकती है। हमें इन्हें ब्लॉक करना होगा। समीर ने अपनी बंदूक की जांच करते हुए कहा, तो चलो इसे तुरंत अंजाम देते हैं, अब कोई देरी नहीं चलेगी। तीनों ने धीरे धीरे गोदाम के आसपास घेरा बना लिया। नंदिनी ने रेडियो में कहा, मैं अंदर जाऊंगी और उनके मुख्य आदमी को ट्रैक करूंगी, तुम लोग बाहर स्थिति को नियंत्रित करना। आरव ने अपनी स्क्रीन पर निगरानी बढ़ाई और कहा, उनकी हर गतिविधि मेरे पास है, कोई भी मूवमेंट हो मैं अलर्ट कर दूंगा। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, सुरक्षा पर ध्यान देना, ये पहला असली टकराव है, हमें किसी भी गलती की जगह नहीं है। नंदिनी ने अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर प्रवेश किया। उसके कदमों की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। उसने देखा कि उनके मुख्य नेता कंप्यूटर के सामने था और उसके चारों तरफ लोग घूम रहे थे। नंदिनी ने फाइलें कंप्यूटर पर अपलोड की और देखा कि नेता अचानक मुड़ा। उसके हाथ में एक हथियार था। कौन है ये? वो चिल्लाया। नंदिनी ने फुसफुसाया, अब या कभी नहीं। आरव, समीर, मदद करो। आरव ने तुरंत सिस्टम से एक और अलर्ट भेजा, जिससे कमरे में सायरन की तरह चेतावनी बजने लगी। समीर ने गाड़ी से पीछे से जोरदार रोशनी की किरणें भेजी, जिससे अंदर के लोग भ्रमित हो गए। नंदिनी ने मौके का फायदा उठाकर फाइलों के साथ बाहर निकलने की कोशिश की। शहर की रात अब केवल अंधेरे और खतरे की नहीं, बल्कि 3 नायकों की बहादुरी और तेजी से उठाए गए निर्णयों से भी जीवंत हो रही थी। ये पहला असली टकराव था, लेकिन नंदिनी, समीर और आरव जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। शहर के उस इलाके की हवा अब तनाव और खतरे से भर गई थी। नंदिनी, समीर और आरव की टीम ने जो पहला झटका दिया था, उसका असर अभी भी गोदाम में महसूस किया जा रहा था। लेकिन नंदिनी को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती अभी आने वाली थी। समीर ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, हमने अभी तक उनकी वास्तविक योजना नहीं देखी है, ये तो सिर्फ एक छड़ का झटका था, अब हमें उनके असली खेल को समझना होगा। आरव ने लैपटॉप पर नजर डालते हुए कहा, उनका नेटवर्क फिलहाल ठप हो गया है, लेकिन अगर ये लोग बैकअप सक्रिय कर ले तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। हमें समय से पहले कदम उठाने होंगे। नंदिनी ने फाइलों को ध्यान से चेक किया और एक स्क्रीन पर लाल चिन्हित डेटा को देखकर कहा, ये उनके मुख्य सर्वर की लोकेशन है, यही उनका असली नियंत्रण केंद्र है। अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो हम पूरी योजना को नष्ट कर सकते हैं। तीनों ने सुरक्षित जगह पर बैठकर अगली रणनीति बनाई। समीर ने कहा, हम 2 टीमों में बटेंगे, मैं और नंदिनी मुख्य सर्वर की ओर जाएंगे और आरव यहां से डिजिटल नियंत्रण बनाए रखेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उनके नेटवर्क को पूरी तरह ब्लॉक कर दूंगा। अगर कोई भी डिजिटल हमला होगा तो मैं उसे तुरंत रोक दूंगा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सबसे खतरनाक हिस्सा है, हमें किसी भी स्थिति में नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उनके पास सुरक्षा गार्ड्स, कैमरे और ट्रैप हैं। समीर ने अपनी बंदूक की जांच करते हुए कहा, तैयारी पूरी है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और स्थिति को नियंत्रित करेंगे। नंदिनी और समीर ने एक छोटी गली से प्रवेश किया। अंधेरा और खतरनाक सन्नाटा उनके कदमों के साथ था। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ हर कोने में खतरा है, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। समीर ने कान में ईयरपीस लगाया और कहा, आरव, हमें अभी तक कोई मूवमेंट दिख रहा है? आरव ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, कुछ अजीब है, उनके गार्ड्स अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन नेटवर्क ब्लॉक होने की वजह से उन्हें कोई डिजिटल सहायता नहीं मिल रही। ये तुम्हारे लिए फायदा है। नंदिनी ने धीरे धीरे मुख्य सर्वर रूम की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में कई सुरक्षा कैमरे और ट्रैप थे जिन्हें उसने पहले ही डिसेबल कर दिया था। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देख लिया। रुको, कौन हो तुम लोग? गार्ड ने चिल्लाया। नंदिनी ने तुरंत रेडियो पर कहा, समीर, समर्थन भेजो। समीर ने अपने पिस्टल की नोक से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने बाहर से स्थिति संभाली है, तुम्हें अंदर फोकस करना है। गार्ड ने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने फुर्ती से उसकी बांह पकड़कर उसे नियंत्रित कर लिया। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गईं और वो देख नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आरव ने रेडियो पर कहा, नेटवर्क के भीतर कुछ गड़बड़ हो रही है, उनके डिजिटल उपकरण काम नहीं कर रहे, जल्दी करो।
नंदिनी ने बैग से लैपटॉप निकाला और फाइलों को सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर दिया। उसके हाथों की गति इतनी तेज थी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल और हरे संकेत लगातार बदल रहे थे। समीर ने चारों ओर निगरानी की। कोई भी गार्ड पास नहीं आएगा, ध्यान से काम करो। नंदिनी ने फुसफुसाया, अपलोड शुरू हो गया है लेकिन इसमें समय लगेगा, हमें इसे पूरा होने देना होगा। आरव ने हरे संकेत को देखकर कहा, लगभग पूरा हो गया है, बस थोड़ी देर और। किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत अलर्ट भेजो। जैसे ही फाइल अपलोड लगभग पूरा हुआ, मुख्य दरवाजा जोर से खुला और 2 गार्ड अंदर घुसे। समीर ने तुरंत फायरिंग की स्थिति में अपना हथियार तैयार किया। नंदिनी, पीछे हटो। नंदिनी ने तुरंत फाइल के अपलोड को जारी रखा और समीर ने गार्ड से टकराव शुरू किया। उनकी बंदूक की आवाज़ कम थी लेकिन सटीक थी। आरव ने लैपटॉप से डिजिटल ब्लॉक्स और अलर्ट्स भेजे। मैंने उनके संचार नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया है, अब उनके पास कोई बैकअप नहीं है। नंदिनी ने फाइल अपलोड पूरा किया और कहा, हो गया, अब हम ये सब सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाएंगे। नंदिनी और समीर ने तुरंत दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। गार्ड्स पीछे से पीछा कर रहे थे लेकिन आरव ने मुख्य सुरक्षा नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया, जिससे उनकी डिजिटल सहायता बंद हो गई। रुको मत, बस गाड़ी तक पहुंचो, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। नंदिनी ने अपने बैग को कंधे पर रखा और धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ी। अचानक एक गार्ड उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। समीर ने फुर्ती से उसे रोक दिया और गार्ड गिर पड़ा। आरव ने रेडियो में कहा, मैंने उनके सुरक्षा कैमरे और ट्रैप को ब्लॉक कर दिया है, तुम लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। तीनों ने सुरक्षित दूरी तक पहुंचकर गाड़ी में बैठकर सांस ली। नंदिनी ने बैग खोलकर देखा, फाइलें पूरी तरह सुरक्षित थीं। समीर ने हौले से कहा, ये पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन हमें अभी भी पूरे नेटवर्क को नष्ट करना होगा, ये केवल शुरुआत है। आरव ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मैंने उनके डिजिटल नियंत्रण को ब्लॉक कर दिया है, अब उनके पास कोई योजना नहीं बची। नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। उनके पास और भी लोग हैं, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि हम उनकी योजना को रोक सकते हैं। समीर ने गाड़ी धीमा किया और कहा, शहर की रात अभी भी हमारे नियंत्रण में है, लेकिन अगली चुनौती और भी बड़ी होगी। नंदिनी ने बाहर की ओर देखा और हौले से मुस्कुराई, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहर की रात अब एक नई उम्मीद और ऊर्जा से भर गई थी। 3 नायक जानते थे कि इस लड़ाई का असली खेल अभी बाकी है, लेकिन उनका साहस, तेज दिमाग और टीम वर्क उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। शहर की गलियां अब डर और अनिश्चितता से घिरी हुई थी। नंदिनी, समीर और आरव की टीम ने जो पहली सफलता हासिल की थी, उसने उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन वे जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। गोदाम के मुख्य सर्वर को ब्लॉक करना केवल पहला कदम था। अब असली लड़ाई उनके दुश्मनों के बाकी नेटवर्क और लॉजिस्टिक चैनलों के खिलाफ थी। समीर ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, हमने उन्हें तो परेशान कर दिया, लेकिन ये तो केवल झटका था। हमें उनके असली प्लान को पूरी तरह समझना होगा। नंदिनी ने अपने बैग को कंधे पर तिटा लिया और लैपटॉप खोलते हुए कहा, हमने जो फाइलें एक्सेस की हैं, उनमें उनके अगले बड़े कदम की झलक है। अगर हम इसे समय रहते पकड़ लें, तो उनके सारे नेटवर्क को एक साथ नष्ट किया जा सकता है। आरव ने स्क्रीन पर डेटा की जांच करते हुए कहा, मुझे उनके बैकअप सर्वर की लोकेशन मिल गई है। ये शहर के बाहर किसी भटके हुए औद्योगिक क्षेत्र में है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद कड़े हैं। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, तो यही हमारी अगली चुनौती है। हमें किसी भी परिस्थिति में पकड़ा नहीं जाना है। ये मिशन अब और भी खतरनाक होने वाला है। तीनों ने सुरक्षित जगह पर रुककर अगली रणनीति बनाई। समीर ने कहा, हम 2 टीमों में बटेंगे। मैं और नंदिनी सीधे बैकअप सर्वर तक पहुंचेंगे और आरव शहर में डिजिटल नेटवर्क को मॉनिटर करता रहेगा। किसी भी हमले या अलर्ट पर हमें तुरंत चेतावनी देगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनके डिजिटल नेटवर्क को ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन याद रहे, वहां फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा दोनों ही बेहद मजबूत हैं। नंदिनी ने लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा की जांच करते हुए कहा, हमारी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम शांत और सटीक रहें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। समीर ने अपनी बंदूक की जांच करते हुए कहा, तैयारी पूरी है, हम धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ेंगे, कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। नंदिनी और समीर ने रात के समय औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां का अंधेरा और सुनसान वातावरण उनके कदमों के साथ घबराहट पैदा कर रहा था। ये जगह पूरी तरह सुनसान है, लेकिन हर कोने में खतरा हो सकता है, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने कान में ईयरपीस लगाया और कहा, आरव, कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है? आरव ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, कुछ गार्ड्स अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन उनके डिजिटल उपकरण ब्लॉक हो चुके हैं। इसका फायदा उठाना हमारे लिए आसान होगा। नंदिनी ने फुसफुसाया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें मुख्य बैकअप सर्वर तक पहुंचकर डेटा एक्सेस करना होगा। जैसे ही वे मुख्य बैकअप सर्वर के करीब पहुंचे, 2 गार्ड ने अचानक उन्हें देख लिया। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ, गार्ड ने चिल्लाया। समीर ने तुरंत कहा, नंदिनी,
पीछे हटो और अपनी बंदूक तैयार कर ली। नंदिनी ने फुर्ती से लैपटॉप उठाया और कहा, मैं डेटा एक्सेस कर रही हूँ, जल्दी करो। आरव ने रेडियो में कहा, मैंने उनके संचार नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया है, अब उनके पास बैकअप नहीं है, कोई सहायता नहीं मिलेगी। समीर ने गार्ड्स को नियंत्रित किया और दोनों मुख्य सर्वर रूम की ओर बढ़े। नंदिनी ने लैपटॉप को सर्वर से कनेक्ट किया और तेजी से फाइलें एक्सेस करने लगी। स्क्रीन पर लाल और हरे संकेत लगातार बदल रहे थे। समीर ने चारों ओर निगरानी करते हुए कहा, कोई भी गार्ड पास नहीं आने देगा, ध्यान से काम करो। नंदिनी ने फुसफुसाया, अपलोड शुरू हो गया है, लेकिन इसमें समय लगेगा, हमें इसे पूरा होने देना होगा। आरव ने रेडियो पर कहा, लगभग पूरा हो गया है, किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत अलर्ट भेजो। लेकिन तभी अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुला और 3 गार्ड अंदर घुस गए। समीर ने फुर्ती से स्थिति संभाली। नंदिनी, पीछे हटो। नंदिनी ने फाइल अपलोड जारी रखते हुए कहा, बस थोड़ी देर और। आरव ने डिजिटल नेटवर्क से ब्लॉक्स और अलर्ट्स भेजे। मैंने उनके कैमरा और ट्रैप को ब्लॉक कर दिया है, अब तुम सुरक्षित हो। समीर ने गार्ड से मुकाबला किया। उनकी फायरिंग सटीक थी और उन्होंने किसी को भी गंभीर चोट पहुंचाए बिना नियंत्रित किया। नंदिनी ने फुसफुसाया, अपलोड पूरा हुआ, अब हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। तीनों ने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर अंधेरा और खाली रास्ता था, लेकिन खतरा अभी भी उनके पीछे था। रुको मत, बस गाड़ी तक पहुंचो, समीर ने कहा। नंदिनी ने अपना बैग कंधे पर रखा और गाड़ी की ओर बढ़ी। अचानक एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। समीर ने तुरंत उसे रोका और नंदिनी को सुरक्षित बाहर पहुंचाया। आरव ने रेडियो में कहा, सभी नेटवर्क्स ब्लॉक हो चुके हैं, तुम लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। तीनों ने सुरक्षित दूरी पर गाड़ी में बैठकर सांस ली। नंदिनी ने बैग खोला और देखा, डेटा पूरी तरह सुरक्षित था। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अभी भी शहर के बाकी नेटवर्क पर उनका नियंत्रण है, हमें अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। आरव ने लैपटॉप बंद किया और कहा, मैंने उनके डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, अब उनके पास कोई योजना नहीं बची। नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, हमने आज साबित कर दिया कि टीम वर्क और साहस से किसी भी खतरे को रोका जा सकता है, लेकिन अब अगली चुनौती और भी बड़ी होगी। समीर ने गाड़ी को धीमा करते हुए कहा, शहर की रात अभी भी हमारे नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले समय में हमें और भी सतर्क रहना होगा। नंदिनी ने बाहर की ओर देखा और मुस्कुराई, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहर की रात अब नई उम्मीद और ऊर्जा से भरी हुई थी। तीनों जानते थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनका साहस और एकजुटता उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती थी। शहर की रात में ठंडी हवा चल रही थी और नंदिनी, समीर और आरव की टीम ने अब तक जितनी भी चुनौतियां पार की थी, उनमें ये सबसे खतरनाक और निर्णायक थी। गोदाम और बैकअप सर्वर तक पहुंचने के बाद भी वो जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। इस फाइनल मिशन में उनके सामने उनके दुश्मन की पूरी ताकत थी। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, हमने उनकी योजना का आधा हिस्सा रोक दिया है, लेकिन असली नियंत्रण अभी भी उनके हाथ में है। हमें शहर के सारे नेटवर्क को एक साथ ब्लॉक करना होगा। आरव ने लैपटॉप स्क्रीन पर डेटा की जांच करते हुए कहा, मैंने उनके मुख्य सर्वर को हैक कर लिया है, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हमें इसे सिर्फ सही समय पर एक्टिवेट करना होगा। गलती एक भी हुई तो सारा मिशन फेल हो जाएगा। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, उनकी अगली कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है, हमें तुरंत शुरू करना होगा। तीनों ने सुरक्षित स्थान पर बैठकर अंतिम रणनीति बनाई। नंदिनी डिजिटल नेटवर्क को हैंडल करेगी और सभी फाइल्स को सुरक्षित तरीके से ब्लॉक करेगी। समीर सुरक्षा गार्ड्स और फिजिकल ब्लॉक्स को संभालेगा। आरव शहर के नेटवर्क को मॉनिटर और गाइड करेगा ताकि कोई अलर्ट मिस ना हो। नंदिनी ने लैपटॉप को खोलते हुए कहा, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, एक भी गलती यहाँ महंगी पड़ेगी। समीर ने अपनी बंदूक की जांच करते हुए कहा, हमने जो तैयारी की है वही अब हमारी जीत का आधार बनेगी, कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। आरव ने नेटवर्क स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, मैं हर मूवमेंट को मॉनिटर करूंगा, तुम्हारे हर कदम पर नजर रहेगी ताकि खतरा होने से पहले हम उसे रोक सकें। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले ही समझ गए कि अब कोई पीछे हटने का विकल्प नहीं था। तीनों ने रात के समय शहर के एक सुनसान औद्योगिक इलाके में प्रवेश किया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हर कोने में खतरा हो सकता है, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने कान में ईयरपीस लगाया और कहा, आरव कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है? आरव ने डिजिटल स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, कुछ गार्ड्स अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन उनके डिजिटल नेटवर्क अब ब्लॉक हो चुके हैं। इसका फायदा उठाना तुम्हारे लिए आसान होगा। नंदिनी ने फुसफुसाया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुख्य सर्वर तक पहुंचकर डेटा ब्लॉक करना होगा। जैसे ही वे मुख्य सर्वर के पास पहुंचे, अचानक गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। रुको, कौन हो तुम लोग? समीर ने तुरंत कहा,
नंदिनी पीछे हटो, और गार्ड्स को नियंत्रित करना शुरू किया। नंदिनी ने फुर्ती से लैपटॉप उठाया और कहा, मैं डेटा ब्लॉक कर रही हूँ, जल्दी करो। आरव ने रेडियो में कहा, मैंने उनके कैमरा और ट्रैप्स को ब्लॉक कर दिया है, कोई भी मदद नहीं आ पाएगी, तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रूप से काम करना होगा। समीर ने गार्ड से मुकाबला करते हुए कहा, कोई भी खतरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा, नंदिनी सिर्फ फोकस। नंदिनी ने लैपटॉप स्क्रीन पर तेजी से कोड टाइप करना शुरू किया। लाल और हरे संकेत लगातार बदल रहे थे। लगभग पूरा हो गया है, कुछ सेकंड्स और, नंदिनी ने फुसफुसाया। समीर ने चारों ओर निगरानी करते हुए कहा, कोई भी गार्ड पास नहीं आने देगा, ध्यान से काम करो। लेकिन तभी अचानक एक गार्ड ने पीछे से हमला किया। समीर पीछे, नंदिनी ने चेतावनी दी। समीर ने तुरंत उसे नियंत्रित किया और नंदिनी को सुरक्षित आगे बढ़ाया। आरव ने रेडियो में कहा, डेटा ब्लॉकिंग प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है, किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत अलर्ट भेजो। नंदिनी ने अंतिम बटन दबाया और स्क्रीन पर हरे संकेत चमकने लगे। हो गया, डेटा ब्लॉक हो गया, उसने उत्साहित स्वर में कहा। तीनों ने तुरंत मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर अंधेरा और सुनसान रास्ता था। रुको मत, बस गाड़ी तक पहुंचो, समीर ने कहा। नंदिनी ने बैग कंधे पर रखा और गाड़ी की ओर बढ़ी। अचानक एक और गार्ड दौड़ता हुआ आया। समीर ने तुरंत उसे रोका और नंदिनी को सुरक्षित बाहर पहुंचाया। आरव ने रेडियो में कहा, सभी नेटवर्क ब्लॉक हो चुके हैं, तुम लोग सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। तीनों ने सुरक्षित दूरी पर गाड़ी में बैठकर सांस ली। गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ी। नंदिनी ने बैग खोला और देखा कि डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। हमने ये कर दिखाया, नंदिनी ने उत्साह से कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल शुरुआत है, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि टीम वर्क और साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आरव ने लैपटॉप बंद किया और कहा, हमने उनके डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, अब उनके पास कोई योजना नहीं बची। नंदिनी ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी टीम ने आज साबित कर दिया कि अगर सही योजना और साहस हो तो कोई भी खतरा स्थायी नहीं होता। लेकिन याद रहे, आने वाले समय में और भी चुनौतीपूर्ण मिशन होंगे। समीर ने गाड़ी की ओर देखते हुए कहा, शहर की रात अब हमारे नियंत्रण में है और इस विजय ने हमें और भी मजबूत बना दिया है। नंदिनी ने बाहर की ओर देखा और मुस्कुराई। हम साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहर की रात अब नई उम्मीद और ऊर्जा से भरी हुई थी। तीनों जानते थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनका साहस, रणनीति और एकजुटता उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती थी।